बरसाने के बास की आस करें शिव शेष, या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी बेस। जय श्री राधे। मैं विवेक शर्मा आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको श्री जी के परम भक्त जो बरसाना की रज में पैदा हुए, इस रज में पैदा हुए, यहाँ ब्रह्मा भी इस रज में जन्म लेने को तरसते हैं, ऐसे ही एक भक्त की यहाँ पे गाथा है, जो कथा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सच्ची घटना है जो हमारे बरसाने में घटी। बरसाना में एक मुस्लिम परिवार में, एक बहुत ही गरीब परिवार में गुलाब नामक एक भक्त का जन्म हुआ, जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जो नृत्य के सामान रहते हैं, सारंगी वगैरह, वो अच्छे बजा लेता था। और जब किशोरी जी के चरणों में प्रतिदिन उसका जाना, और आप बरसाना आए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे गोस्वामी जन आज भी पद गाते हैं। तो जब सारंगी वो बजा लेता था आराम से, तो घुल मिल गया वहाँ पे, वहीं सेवा पूजा करने लग गया। सेवा पूजा का मतलब है झाड़ू इत्यादि सेवा। गुलाब का श्री किशोरी जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना प्रेम था, जो अभिभूत करने पे आपका हृदय गदगद हो जाएगा। इस पूरी कथा को सुनेंगे आप, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। जब उनके गुलाब के यहाँ पे एक बच्ची का जन्म हुआ, तो उन्होंने उसका नाम रखा राधा। राधा राधा नाम तू सपने हूँ मैं लेत, ताकू मोहन सामरो रीज अपन कर लेत। हाँ, ये वही नाम था, राधा। जब राधा नाम रखा तो बच्ची भी उनके साथ जाने लगी, और जब वो मृदंग बजाते थे, जब वो सारंग बजाते थे, वहां पे गोस्वामी जन पद गाते थे, तो बच्ची वहां पे नृत्य करती थी। आज भी आपने देखा होगा, आप बरसाना आए होंगे तो जब करती थी, तो जब वो बच्ची जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो यहाँ पे ब्रजवासियों ने बोला कि भैया गुलाब, तू जाको ब्याह कर दे लाली को, लाली बड़ी है गई है। तो बाने की मुंह पे तो कछु हतना है, पैसा देला है नहीं, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे। श्री जी की मंदिर से जो भोग मिलता था, जो उनको दान दक्षिणा थोड़ी बहुत कोई दे जाता था, उसी से अपना गुजारा करते थे। जब उसके बाद में ऐसा उन्होंने बोला, तो ब्रजवासी ने कही कि भैया पैसा की चिंता मत करे तू, पैसा सब है जाएंगे। किशोरी जी बैठी है, किशोरी जी के प्रांगण में बैठो है, यहाँ पे पैसा की क्या कमी है। तो ऐसा बोलने के बाद उन्होंने एक योग्य वर ढूंढा अपनी पुत्री के लिए, और उसकी शादी कर दी। जब उसकी शादी हो गई, तो उसके वियोग में गुलाब बिल्कुल गुमसुम होकर बैठने लगे, बिलखने लगे, हे राधा हे राधा हे राधा। तो बोलते हैं कि राधा नाम कैसे भी लिया जाए, वो हमेशा फलदायी रहता है, क्योंकि अमृत की बूंद तो कैसे भी पड़ जाए वो फलदायी ही रहती है। तो ऐसा करते करते जब उनका हृदय बिल्कुल गदगद हो गया, उस किशोरी जी के प्रति समर्पण तो पहले से ही था, मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी आस्था थी, किशोरी जी की रज में इतनी आस्था थी, तो उन्होंने राधा राधा कहती हमारी किशोरी जी करुणामयी है, जिनकी करुणा आज भी पूरे बरसाने में कहीं भी बैठ जाओ ऐसे ही आपको मिल जाएगी करुणा। इसीलिए बरसाना और ब्रज श्रेष्ठ है। तो किशोरी जी स्वयं आई हैं, जब उन्होंने खाना पीना त्याग दिया है, तो बरसाना में एक जगह है, सिंह पौर बोलते हैं, जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं। वहां पर बैठ के 2-3 दिन जब वो इसमें परेशान रहे, थोड़ा हृदय उनका दुखी रहा, तो किशोरी जी स्वयं आ गई, क्योंकि किशोरी जी करुणामयी है, उनमें अपना भक्त का दुख कहाँ देखा जाता है। तो किशोरी जी जब आई हैं, तो बाने कही बाबा आज बांसुरी ना बजावे गो, आज सारंगी ना बजावे गो। तो बाने की अरे लाली तू कहाँ से आ गई। मैंने की बाबा जेले खानो। और जब सारंगी बजाई है, तो किशोरी जी नृत्य कर रही हैं इसके सारंगी पे। इसीलिए बोला जाता है ना कि भगत के बस में है भगवान, इसकी साक्षात मूर्ति यहाँ बरसाना में आपको देखने को मिलेगी। तो जब किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, अब बताओ जिन्होंने किशोरी जी का नृत्य देख लिया, जिसका हृदय इतना निर्मल हो गया, इसकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई, क्या वो इस संसार में रह पाएगा। तो नृत्य करते करते जब, क्योंकि भक्त थे, तो उनको स्वयं किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं कि वो मेरी बेटी नहीं, वो स्वयं किशोरी जी यहाँ पे नृत्य कर रही हैं। बाबा मृदंग बजा रहा है, तो किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, बाबा किशोरी जी नृत्य कर रही हैं वहां पे, तो बाबा पीछे पीछे दौड़े हैं, और अंतर ध्यान हो गए शरीर, जिनका शरीर आज तक नहीं मिला। जी हाँ, एक ऐसा भक्त जो शरीर गोलोक धाम पहुंच गया। पूरे बरसाने में चर्चा है गई कि भैया गुलाब कहाँ चलेगा, क्योंकि परम भक्त थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे, प्रतिदिन वहां पदों में भाग लेते थे।
जब पूरे गांव में चर्चा हो गई, किसी को गुलाब का पता नहीं चला, सबने लगा कि शायद लड़की की याद में इधर उधर कहीं भटक गया, तो शायद ऊपर पहुंच गया हो, मर गया हो। एक दिन गोस्वामी जन शयन आरती करके किशोरी जी की जब मंदिर प्रांगण से नीचे आ रहे थे राधा रानी के भवन से, और नीचे आते आते जब वो सिंह द्वार के पास पहुंचे हैं तो वहां झाड़ियों में से, जैसा बरसाना अभी दिखता है, अगर पुराने तरफ जाएंगे तो कोई घर नहीं था, ऊपर तक चारों तरफ झाड़ियां थी। और आपने देखा होगा काफी लोगों ने शायद पुराने फोटोज में, तो जब झाड़ियों से एक आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी, तो गोसाई जी ने कहा, कौन है भाई? तो उन्होंने कहा, मैं गुलाब। गोसाई जी एक बार हतप्रत रह गए, अरे गुलाब, तू तो मर गया था भाई। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। गोसाई जी ने बोला, लेकिन गोसाई जी जो पान बीड़ा किशोरी जी के चरणों में समर्पित करके आए थे, वही पान बीड़ा गुलाब ने अपने हाथों में दिखा दिया, ये देखो, यही अभी किशोरी जी को आपने चढ़ाया था, वही पान बीड़ा है। ओहो, तो देखिए, एक भक्त के द्वारा उन गोसाई जी को भी साक्षात किशोरी जी के दर्शन हुए, क्योंकि वही पान बीड़ा उन्होंने दिखा दिया। और वहां से वो अंतर ध्यान होने लगा, तो उन्होंने कहा, भाई रहता कहाँ है फिर तू, जब चला गया तो अभी यहाँ उपस्थित है। तो उन्होंने इशारा किया मंदिर से कि पीली पोखर की साइड में गाजीपुर वाला जो रास्ता है, कच्चा रास्ता है, यहाँ से आज भी संत लोग बताते हैं प्रतिदिन किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ होके नित्य जो भी लीला करने जाते हैं, यहीं थोड़ी दूरी पे प्रेम सरोवर पड़ता है, संकेत पड़ता है, फिर अपना नंदगांव पड़ता है, यहीं से नित्य लीला स्थली, यहाँ से प्रतिदिन जाते हैं किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण। तो जब गोस्वामी उन्होंने इशारा किया कि यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ के प्रेम भाव को देखकर ब्रजवासियों ने उसका एक चबूतरा बनवा दिया, और जिस चबूतरे का नाम है गुलाब सखी चबूतरा। क्योंकि गुलाब सखी इसलिए बोला जाता है कि यहाँ बरसाना में कबू आप आए हों तो आपने देखी होगी कि बहुत सखी रूप में रही में, क्योंकि हमारी किशोरी जी सखी रूप में बहुत जल्दी रीझ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सखी रूप रखा है यहाँ, तो उसी चबूतरे के आप दर्शन करो। अच्छा, इस कहानी का जो भी कथा है ये पूर्णतः सत्य है, और ये इससे पता चलता है कि भगवान के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए, हम उसमें रम जाएं, तो किशोरी जी स्वयं करुणा बरसाने आ जाती है। उसी चबूतरे के, दिव्य चबूतरे के आपको मैं आज दर्शन करवा रहा हूं, और आप बरसाना आए तो अवश्य ही इसके दर्शन करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। देखो भैया, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा आगे, ये लिखा भी है यहाँ पे, दिखा देना भैया, यहाँ पे लिखा भी है श्री गुलाब सखी बरसाना, और जय गुलाब सखी को चबूतरा, यहाँ पे आज भी गुलाब सखी स्वयं यहाँ पे प्रकट है। जय हो। तो यही वो परम भक्त हुए हैं श्री बरसाना धाम के, जो इसी स्थान पे आज भी रहते हैं, क्योंकि स्वयं वो गोसाइयों को बता के गए थे यहाँ पे, और किशोरी जी को जिन्होंने प्राप्त किया था। तो इसीलिए सिर्फ एक ही बात यहाँ पे हमारी समझ में आई है कि पूरी तरह शरणागति अगर हम किशोरी जी को कर दें में, तो अवश्य ही आपको आनंद मिलेगा और किशोरी जी की कृपा मिलेगी। अब मैं जब पूरे स्थान एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, दिखा दो भैया, पूरा स्थान दिखा दो। यहाँ पे चारों ओर बहुत शांति है, ये गुलाब सखी को चबूतरा है, ये पूरे दिखा दो प्रभु। यहाँ पे बढ़िया हरियाली, बहुत शांति है। प्रिया कुंड वाले रास्ता पे आप कोई तो पूछेंगे, सब बता देंगे यहाँ पे ब्रजवासी जो है। ये सामने रास्ता है, यही मेन रास्ता है जो आप देख रहे हैं, यही रास्ता है सामने से, यहीं से आपसे। तो अब इसको आप जो भी भक्तगण हैं जो बरसाना आए हैं, शायद काफी भक्तों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो अब की बार आमें तो अवश्य दर्शन करके जामें यहाँ पे, बहुत ही आनंद। क्योंकि बोले ना कि भगत मेरे मुकुट मणि भगवान श्री कृष्ण के में, तो भैया अगर हम भक्तन की सेवा कर लेंगे, भक्तन के दर्शन कर लेंगे, तो स्वाभाविक है हमें किशोरी जी के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ दर्शन के काज हम तरस रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही दुर्लभ दर्शन के साथ मिलेंगे आपको, जो भी ब्रज के यहाँ स्थान हैं उनके दर्शन करना आप मेरे साथ में। और अब आज्ञा दीजिए प्रभु, हम भी चलते हैं, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय हो आप सभी भक्तों को।